caught in the crossfire. It's caught in. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टीम रैपर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद। मोहम्मद ज़ीशान गुल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, क्योंकि इंशाअल्लाह अब हम एक सीरीज़ के साथ दोबारा से जितने भी ISSB के एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करना शुरू कर देंगे। आज जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ वो TCSA का है, डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू है। और वो कुछ इस तरह से है कि वो कहते हैं कि सबसे पहले डोर के बाहर आप बैठेंगे और रेड लाइट का वेट करेंगे, जैसे ही लाइट ऑन हो जाएगी तो आप अंदर जाएंगे। तो कुछ इस तरह से उनका इंटरव्यू शुरू होता है, डिप्टी प्रेसिडेंट एंड मी। डिफर डिप्टी प्रेसिडेंट, सो दिस इज़ नॉट अवर कंसर्न बिकॉज अभी जो पॉलिसी ISSB ने दी है कि कोई बंदा ख़ुद अपना एक्सपीरियंस अपनी वॉइस में शेयर नहीं कर सकता, सो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब हमने यही सोचा है कि वो रिटन देंगे एंड हम उसको अपनी वॉइस में शेयर करेंगे। तो उसी वजह से ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लाइक मैं D या M तो यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ डिप्टी एंड बॉय का जो रिप्लाई होगा वो शेयर करूँगा। सो ये उसने लिखा था D फॉर डिप्टी प्रेसिडेंट एंड M फॉर मी, सो इसको हम इग्नोर करते हैं। तो उसने कहा है कि मैंने पहले डोर को ओपन किया एंड मैंने कहा मे आई कम इन। सो डिप्टी प्रेसिडेंट ने कहा यस कम। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। डिप्टी प्रेसिडेंट वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद उमर। मी यस सर। बैठ जाओ बेटा, डिप्टी प्रेसिडेंट ने उससे कहा। देन वो कहता है कि मैं बैठा एंड आई थैंक हिम। फिर वो कहता है कि डिप्टी ने कहा अपने बारे में थोड़ा बताओ। मैं इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, लाइक उसका जो भी एक इंट्रोडक्शन था, उसका नाम एटसेट्रा जो भी चीज़ें थी। लाइक इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में समटाइम्स होता है कि वो कुछ चीज़ें पूछ लेता है, लेकिन समटाइम लाइक जिस तरह यहाँ पर डिप्टी ने कह दिया कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। ज़रूरी नहीं होता सिर्फ आप अपना नाम बताकर, एजुकेशन बताकर छोड़ दो, आप अपनी अचीवमेंट्स भी वहाँ पर बता सकते हो। लाइक आप अपने हॉबीज़ भी वहाँ पर बता सकते हो, आप अपने जो शौक़ होते हैं आप वो भी वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। लाइक ये सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा होता है वो किस तरह से पूछ रहा है। सो आगे डिप्टी ने उससे सवाल पूछा ब्रदर्स एंड सिस्टर के बारे में, तो वो उसने बताए। फादर के बारे में पूछा, क्योंकि ये पर्सनल क्वेश्चन है तो इसको शेयर करने का कोई दुख नहीं बनता, ये सबके अपने पर्सनल होते हैं। तो आपको फादर के बारे में, सिस्टर ब्रदर के बारे में आपको खुद पता होगा, आप खुद बयान कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने बताया। देन उसने कहा कि हॉबीज़ क्या हैं आपके, डिप्टी प्रेसिडेंट ने सवाल किया। तो उसमें उसने अपनी हॉबीज़ बताए। लाइक उसके हॉबीज़ थे कुकिंग एंड फिज़िकल एक्सरसाइज। तो डिप्टी प्रेसिडेंट ने कहा अच्छा रूम का एरिया तो ज़रा बताओ। तो मैंने कहा कि 25 स्क्वायर मीटर सर। डिप्टी प्रेसिडेंट फीट में कितना होगा, मैं अबाउट 3 मीटर्स इन 1 फीट, सो टोल्ड 125 स्क्वायर फीट। सो ये जो फार्मूलाज़ होते हैं स्क्वायर फाइंड करने के, वो आप देखेंगे तो उस तरह से आपको अंदाज़ा होगा। क्योंकि समटाइम्स रूम की जो एक विड्थ होती है वो 16 भी होती है, 14 भी होती है, 10 भी होती है, तो वो आप उस हिसाब से देखेंगे एंड देन कैलकुलेट करेंगे। तो डिप्टी ने कहा कि कैसे मीटर से फीट में, तो उन्होंने लिखा है कि मैंने बताया उनको। डिप्टी प्रेसिडेंट ने कहा ब्लैंक चेक देता हूँ, कितने पैसे लिखोगे? मैं फ्री में नहीं लेता पैसे, लड़के ने जवाब दिया है। एंड देन डिप्टी प्रेसिडेंट ने कहा चलो कोई कारनामा किया है, इनाम मिला है, आप जो लिखो इस पे। लाइक इनाम में वो कहता है कि हमने आपको चेक दे दिया है। लाइक अब आप अगर फ्री में नहीं लेते तो हमने एक इनाम में चेक दे दिया है आपको, आप उस पर कितनी अमाउंट लिखोगे, क्या लिखना चाहोगे? तो मैंने कहा आप ही दे दें अगर इनाम देना है। तो डिप्टी प्रेसिडेंट चलो 1 करोड़ देता हूँ। वही पुराना सवाल, 1 करोड़ दूँ तो क्या करोगे? लाइक सिचुएशन आ गई वहाँ पर। तो लड़के का जवाब है कि घर बनाऊँगा, अम्मी अब्बू को हज या उम्रे पे लेकर जाऊँगा, और फाउंडेशन बनाऊँगा जिसमें पुअर्स की हेल्प हो, एज आई मैंशनड अलॉट हेल्पिंग पुअर्स इन रिटन टेस्ट। ये होगी उसकी बात। अब होता क्या है, होता ये है, ठीक है आप में एक बात है, आप हेल्पिंग हो, आपकी नेचर हेल्पिंग है, आप लोगों की मदद करते हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उस हद तक लेकर जाना ज़रूरी नहीं है। लाइक
फर्स्टली ये देखो ना, आपके पास कुछ ना हो, आपने हज करवा लिया, आपने घर बना लिया, अरे भाई घर को चलाना भी तो है ना, तुमने कोई बिज़नेस भी तो कर सकते हो ना, कोई और ख्वाहिश भी तो होगी दिल में, वो बयान करो। हमेशा सच को लेकर चलो। चंद चीज़ें होती हैं लाइक सेक्स के बारे में, इस तरह की चीज़ें आप नहीं मानो। आपने किया भी है तो अल्लाह से पहले तौबा कर लो, ठीक है, कि अल्लाह मियाँ मैं ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूँगा, मैंने अगर गलती कर लिया तो मैं ये गलती दोहराऊँगा नहीं, मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। अब वहाँ पर एक कॉन्फिडेंट वे में आप जवाब दे सकोगे कि मैंने सेक्स नहीं किया एटसेट्रा। अगर कोई गलती हुई है, खुदा न खास्ता हो गई हो अनजाने ना अनजाने में, तो आप उसको इस तरह से डील कर सकते हो। कभी भी इतना ज़्यादा ख़ुद को शो ऑफ़ ना करें कि यार मैं बहुत गरीबों की मदद करने वाला हूँ, मैं बहुत नेक परहेज़गार हूँ। जो सच्चाई है उस हकीकत पर रहकर अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बातों का जवाब दें तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ते होते हैं। या तो आपने इस तरह से तैयारी की हो कि आपने हर एक चीज़ को इस तरह से मैनेज किया हो कि आपने उसको अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्लीमेंट ना भी किया हो, लेकिन आपको पर्सनैलिटी में वो चीज़ ऑटोमेटिकली शो हो रही हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिस। तो उसके बाद ये तो थी उस हद तक बातें, 1 करोड़ के सवाल की या कंडीशन की हद तक। तो डिप्टी ने फिर कहा कि कोई गर्लफ्रेंड है, कोई लड़की पसंद है, कभी किसी लड़की का हाथ पकड़ा, कभी मौका मिला बात करने का, कभी अकेले में मिले हो एटसेट्रा, इस तरह के क्वेश्चन उसने सारे किए। तो वो कहता है कि मैंने बताया एवरी एंड पर्सनल क्वेश्चन सो गिव आंसर इन योर ऑन वे। सो ये आपने अपने हिसाब से देना है। लाइक अगर आपकी फियांसी है, आपको किसी से मोहब्बत है, फैमिली को पता है, तो आप ओपनली कह सकते हो यस आई हैव क्रश ऑन समवन, ओपनली कहो यार, इतनी बुरी बात नहीं है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ मैंने टैकल कैसे करना है आप इस चीज़ को। तो वो अगर आप सच बोल रहे होगे तो ऑटोमेटिकली आप टैकल कर लोगे। सो डिप्टी प्रेसिडेंट आपके सामने कैलेंडर, ये एक टाइम बॉम्ब है और 10 सेकंड में ब्लास्ट होने वाला है, क्या करोगे? वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। विंडो के बाहर ओपन स्पेस थी, कोई नहीं था, सो मैंने कहा बाहर फेंक दूंगा। नॉट बैड, बट हो सकता है वो बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाए, ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। सो डिफरेंट वेज हो सकते हैं, हर कोई अपने हिसाब से दे सकता है। डिप्टी ने दोबारा कहा मेरे पास कुछ पैसे हैं, उनको मैंने हाफ़ किया, फिर हाफ़ को संभाल लिया और बाकी हाफ़ को फिर हाफ़ किया, उनमें से हाफ़ रख लिए और बाकी जो हाफ़ हैं वो 3250 थे जिनका मैंने ट्राउज़र ले लिया। तो मेरे पास कितने पैसे बचे? मी आफ्टर 10 सेकेंड 9750 रुपीज़। सो अभी मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जा सकता, लाइक कैलकुलेशन मुझे भी करनी पड़ेगी, इतनी क्विक मैथ मेरी अच्छी नहीं है। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लें, लाइक उसने चलें ट्राई कर लेता हूँ मैं अभी। कुछ पैसे हैं उनको मैंने हाफ़ किया, एक बार हाफ़ हो गए, देन फिर हाफ़ को संभाल लिया और बाकी हाफ़ को फिर हाफ़ किया, हाफ़ को संभाल लिया, हाफ़ को उधर पड़े रहे, हाफ़ को फिर हाफ़ किया, उनमें से हाफ़ रख लिया और बाकी जो हाफ़ हैं वो 3250 हैं। तो मल्टीप्लाइड बाय तकरीबन 4 आई थिंक होगा, लेकिन उसने 3 से शायद किया है, तो ये लगभग यहीं पर ही बनेंगे 10 या 9750। सो डिप्टी प्रेसिडेंट पाक आर्मी के साथ कौन सा असला है? तो ये यहाँ पर इन्होंने असला लिखा है, लेकिन नीचे जो लिख रहे हैं सही है, असला लेकिन इक्विपमेंट्स कौन सी हैं वही बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अल खालिद टैंक है, गौरी मिसाइल्स, शाहीन 1 एंड 2 मिसाइल्स, MP5 एंड G3 राइफ़ल्स हैं। तो डिप्टी ने कहा अच्छा ठीक है। डिप्टी प्रेसिडेंट दौलत, शोहरत, इज़्ज़त और ताकत में सबसे पहले क्या लोगे? तो लड़के ने जवाब दिया है 1 इज़्ज़त एंड 2 ताकत। अच्छा फ्रेंड कौन है? डिप्टी प्रेसिडेंट ने पूछा है 2 मेरिट बताओ, अपने फ्रेंड के 2 मेरिट बताओ। तो उसने बता दिया, लाइक उसके जो अपने मेरिट होंगे उसके हिसाब से बताए होंगे। दैन ही साइड के फादर के 2 डीमेरिट बताओ। लेकिन देखें यहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे बाप की कोई डीमेरिट नहीं है। लाइक सही है यार, फीलिंग्स होती हैं वालिदैन के लिए, कुछ बुरा नहीं लगता होता आपको, लेकिन कुछ ऐसा होता है लाइक सिगरेट पीना एटसेट्रा, इस तरह की कोई ना कोई आदत होती है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो जिसका पर्सनैलिटी पर इफ़ेक्ट नहीं होता, जो आपकी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट नहीं कर रही, उस तरह की आदत आप बता सकते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। तो उसने अपने हिसाब से बताए। दैन डिप्टी प्रेसिडेंट कोई पछतावा है आपको लाइफ में? तो मी सेड नो, एज आई टोल्ड आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम माई लाइफ। सो कंपैरिजन है यहाँ पर कि आपने जो वहाँ पर लिखा है उसके हिसाब से आप इंटरव्यू में बोलो, दैट्स ग्रेट थिंग। डिप्टी प्रेसिडेंट झूठ बोला है? छोटे मोटे बोले हैं, बड़ा कभी नहीं बोला। कभी चीटिंग की है? डिप्टी प्रेसिडेंट ने पूछा है। ओनली MCQs में की है। अब MCQs तो हायर लेवल पे भी आ सकते हैं, लाइक रिसेंट डिग्री है। एनीवेज उसको तो हम ज़्यादा
डिटेल में नहीं जाते। डिप्टी प्रेसिडेंट पॉकेट गार्ड नहीं लेके गए और नो सर, लाइक चीटिंग के लिए सब लोग कुछ पॉकेट गाइड या कुछ पेजेस वगैरह फाड़ कर उस तरह से बना कर जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, लेकिन मैं अगर सुनाने बैठूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, सो हम इसे को कंटिन्यू रखते हैं। सो डिप्टी प्रेसिडेंट फ्रेंड्स स्मोकिंग करते हैं? नो सर, ये तो आपका अपना होगा कि कोई करता है या नहीं करता। डिप्टी प्रेसिडेंट कभी स्मोकिंग की है? सो नो सर। कभी चर्च पी? नो। चर्च कभी देखी है? यस सर। कहाँ देखी है? 2 बंदे पी रहे थे, उनके हाथ में देखा था। पाक आर्मी का मोटो क्या है? ईमान, तकवा, जहाद फी सबिलिल्लाह। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का क्या नेम है? ही सेड सॉरी सर। डिप्टी प्रेसिडेंट पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में क्या है? ही सेड अफ़गानिस्तान। एंड एक्चुअली ये कन्फ्यूजन होती है, आप ईरान को भी ले सकते हैं, अफ़गानिस्तान भी ले सकते हैं, क्योंकि मोस्टली बॉर्डर जहाँ तक मैंने पढ़ा है ईरान का ज़्यादा लगता है। तो इसमें आप कोई भी कह दें तो आप उस पर अगर टिक जाते हैं, दोबारा कॉन्फिडेंट रहकर उसी को ही लेकर चलते हैं, तो वो आपका सही हो जाता है। मैं आफ्टर 5 सेकेंड 11 सर, ओ सॉरी, मैं क्वेश्चन पहले रिपीट कर दूँ। आप एक रेड पर जा रहे हैं जो 1000 मीटर है, आपको हर 100 मीटर पर ट्री लगाने हैं, कितने लगाएंगे? मी आफ्टर 5 सेकेंड 11 सर। सो डिप्टी प्रेसिडेंट फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है? मी परवेज़ मुशर्रफ। वाई हो, परवेज़ मुशर्रफ। सो नेक्स्ट वन, नाइस वन, बट due to his bravery and open challenges to India and America, and the special thing is that he saved Kaaba from terrorists in brilliant way. So यहाँ पर काबा की बात की इन्होंने, तो ना तो हिस्ट्री में कहीं ये चीज़ मिलती है कि काबा को उन्होंने बचाया, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, आई विल शेयर सोन द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ खाना काबा पर अटैक जो हुआ था और उसको कैसे छुड़वाया गया। आई विल सोन शेयर द कंप्लीट हिस्ट्री। और मैंने किताब पढ़ी है मुशर्रफ साहब की, जिसमें उन्होंने कहीं पर भी ज़िक्र नहीं किया, एक सिंगल लाइन में भी ज़िक्र नहीं किया कि मैंने खाना काबा को आज़ाद करवाया है। तो ये एक र्यूमर है, आई डोंट बिलीव। ना उन्होंने कभी ख़ुद ज़िक्र किया कि मैंने खाना काबा को आज़ाद करवाया या दुश्मनों से, तो इस पर आप नहीं जाएं। बेटा ISSB कैसा जा रहा है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। आपका इंटरव्यू ओवर हो चुका है, अगर आपने मुझसे कुछ पूछना है तो पूछिए। नो सर, कुछ नहीं पूछना। डिप्टी ओके जेंटलमैन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। दैट्स वाज अबाउट 10 मिनट इंटरव्यू एंड वाज लाइक अ रैपिड फायर राउंड बिकॉज देयर वर 209 बॉयज़ इन आवर बैच एंड इंटरव्यूज़ वर वेरी शॉर्ट। वैसे भी इंटरव्यूज़ काफ़ी शॉर्ट हो रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट का तो इंटरव्यू वैसे भी अभी ख़त्म कर दिया गया है, लाइक ये TCC 32 का था। सो दिस वाज हिज एक्सपीरियंस अबाउट ISSB। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें गलत लग रही हैं, क्या आंसर्स उसके, एंड आपके जहन में कौन से सवाल आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसका ज़रूर आंसर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ज़ीशान गुल का सलाम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नासिर।